नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। ग्राम सभा लेडुआबारी, गांव का नाम कांटा, ब्लॉक पड़ता है बांसगांव, जिला गोरखपुर के अंतर्गत ये गांव आता है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मैं जब गांव में एंट्री किया तो जगह जगह पोस्टर देखा। 9 वादा किया गया था उस पोस्टर में। प्रत्याशी की फ़ोटो थी और प्रत्याशी का नाम था। नाम है अमित कुमार दुबे, विपुल नाम से इनको लोग बुलाते हैं। और ये इस गांव से इस बार प्रधानी लड़ेंगे। सर, 9 वादा आपने किया है। सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव के दौरान तो वादा बहुत होता है और काम जिस हिसाब से आपके गांव में हुआ, मैं आपका पूरा गांव घुमा हूँ, बहुत तकलीफ़ हुई। शौचालय घोटाला, आवास घोटाला, सड़क घोटाला, हर तरह का घोटाला इस गांव में देखने को मिला है। ऐसे ही वादा पिछले प्रधान ने भी किया होगा, आप क्या करेंगे? देखिए, ये वादा नहीं है, ये एक जिद है हमारी। 25 साल से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। मेरा गांव, मेरे ग्राम सभा में 4 गांव आते हैं। हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ काम हुआ होता है हर जगह जी। 25 साल पहले जो मेरे ग्राम सभा में काम हुआ है वही आज तक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। तो ये वादा नहीं है। मैं वादा नहीं करने आया हूँ कि नहीं मैं ये करा दूंगा, वो मैं नेता नहीं हूँ। मैं प्रधान इसलिए चाह रहा हूँ बनना कि सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम होता है। काम की योजनाओं का जो एक योजनाओं को धरातल पे लाना सिस्टम है, उसको जनता के लिए ले जाना, जनता के पास पहुंचाना एक माध्यम होता है। प्रधान कोई नेता नहीं होता है और मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं। जब मैं इस गांव में घुसा तो ये विद्यालय मुझे दिखा और गांव के लोगों ने बताया कि ये जो विद्यालय है ये आप लोगों की वजह से। कैसे है, मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को, थोड़ा विस्तार से बताइए। विद्यालय की कहानी ये है कि 2015 यानी 2010 का जो चुनाव था, हमारे यहाँ जो प्रधान हुए थे 2010 के बाद, गांव में मेरे विद्यालय नहीं था। मेरे यहाँ के बच्चे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर छोटे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो प्रधान जी जो आए, पूरे गांव में अपना पूछे सबसे कि हमें ज़मीन चाहिए और विद्यालय बनवाने के लिए। तो लोगों के पास जैसी व्यवस्था है उन्होंने बता दिया। प्रधान जी फिर चले गए। फिर कुछ दिनों बाद ये बात हमें पता चली तो हमने प्रधान जी को बुलवाया कि आइए हम ज़मीन देते हैं। मेरे गांव के बच्चे अगर मेरे ही गांव में विद्यालय बनेगा और जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो ये जो आप विद्यालय देख रहे हैं पीछे से आगे तक, ये हमारी ज़मीन थी। हमने कहा आप एकदम मेन रोड पर विद्यालय बनवाइए ताकि मेरे गाँव के बच्चों का भी भविष्य अच्छा हो। कितना ज़मीन होगा ये लगभग? मान के चलिए कम से कम 40 डिसमिल होगा। कितना कीमत पड़ जाएगा सर? अब कीमत सोच के तो हमने नहीं दिया था। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कितना पड़ जाएगा? अब रोड की ज़मीनों का कीमत जो भी सर्किल रेट चलता हो, लेकिन खरीद बिक्री मान के चलिए लगभग 25-30 लाख रुपए होगी जिस जगह पे है। ये प्रधान न रहते हुए इतना बड़ा दान नहीं था, ये अब अपनी खुशी के लिए हमने किया। मुझे आज बहुत खुशी होती है जब मैं इस विद्यालय को देखता हूँ। मेरे गाँव में वैसे सर एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया है। आप भले से इस बात को स्वीकारें या न स्वीकारें कि आप नेता नहीं हैं, नेता नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हर गुड़ है नेता वाला। जवाब भी आपका बहुत पॉलिटिकल है। नहीं, पॉलिटिकल जवाब नहीं है जो मैंने किया है। मुझे आज 2010 नहीं, मेरे परिवार में ऐसा कोई प्रधानी लड़ने का या नेता बनने का कोई शौक़ नहीं था। लेकिन 25 साल की जो मेरी जिद है ना, वो सरकार के द्वारा जो सीटें कन्फर्म हुई हैं, तो ये जिद थी कि अगर चुनाव के लिए ऐसी सीट आएगी लड़ने के लिए, सामान्य सीट आएगी, तो मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ ये काम करवाने के लिए। ये 25 साल की जिद है और अंदर से हम कुछ कर नहीं सकते थे। चलिए, स्कूल के लिए आपने ज़मीन दे दिया, अब एक वादा कैमरे में कर दीजिए और ये वादा रहे बाद में भी यहाँ इस गाँव के जो बच्चे हैं, अगर आप उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो ये वीडियो आपको दिखा सके। स्कूल के लिए क्या करेंगे? विद्यालय, देखिए, शिक्षा सबसे बड़ी बात होती है। समाज का विकास शिक्षा से ही होता है। शिक्षा नहीं रहेगी उस समाज का विकास नहीं हो सकता है कभी भी। तो विद्यालय के लिए जहाँ से मुझे जो भी सहयोग देना है देता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। प्रधान रहूँ न रहूँ उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लायक जो भी सहयोग होगा मैं विद्यालय को देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से वहाँ तक ये बना हुआ था। अब कैसे बनाए थे, जो भी ठेकेदार बनवाए हो, जो भी सिस्टम से बना हो, ये दीवार बनते ही ढह गई। उसके बाद आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कैमरे में उसको एक बार जरूर दिखाइएगा। घुमा दीजिए कैमरा। ये शौचालय है,
शौचालय की स्थिति देखिए, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, दरवाजा नहीं है। दरवाजा नहीं है, वो दीवार आज तक काफ़ी समय हो गया, मैंने कई बार प्रयास किया। विपुल जब प्रधान बनेंगे तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और इसका वादा नहीं करता हूँ, एक जुनून है, ये जान लीजिए। ये एक जुनून है कि मैं अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूं। जब मैं ये माइक लेके गांव की तरफ निकला था तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि गांव में क्यों पत्रकारिता करने जा रहे हो, नोएडा से नौकरी क्यों छोड़ दिए। अच्छा खासा पैसा कमा रहा था नोएडा में, बढ़िया पैसा मिलता था, पैसे के लिए चिंतित नहीं होना पड़ता था, ये पता था कि 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। वो सारी चीज़ें छोड़ के विकास गोस्वामी माइक पकड़ता है और गाँव की तरफ चला जाता है। और वो चंद लोग जो लोग बार बार इस बात को ब्लेम कर रहे थे, कैसे करोगे कैसे करोगे क्या करोगे, उनको सिर्फ एक ही जवाब मैंने दिया था कि पत्रकारिता मेरा पेशा नहीं है, पत्रकारिता मेरा मिशन है, मेरा जुनून है। और उस तरह का जवाब आज आप जब आपसे मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये जवाब सुन के कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हालांकि मैदान में कई लोग खड़े हैं, अब देखिए जनता किनकी बात सुनती है किनकी नहीं सुनती है। तो बाकी गांव में बड़े रोड्स की बहुत समस्याएं हैं, तो कैसे इसका समाधान होगा? जी, रोड की समस्या तो मान के चलिए ये लगभग 25 साल पहले हल हुई थी। जब 25 साल पहले कच्चे रोड होते थे तो मेरे यहाँ जो बाबा थे, प्रधान थे, वो रोड बनवाए और आज तक उस रोड का नवीनीकरण नहीं हुआ दोबारा। प्रधान जी से कई बार कहा गया कि मेरे गांव के पीछे जो घर है वहाँ 4 पहिया नहीं जा सकती है, वहाँ पैदल जाने में भी समस्याएं हैं। तमाम लोगों का शादी ब्याह होता है, दूल्हा पीछे से आगे आता है और गाड़ी दूल्हे की आगे खड़ी रहती है। ये समस्याएं आम है, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। मैंने कई बार प्रयास किया कि आप कम से कम वो रोड बनवा दीजिए जो कि गाँव में हर घर पे 4 पहिया पहुँच जाए। आजकल ये स्थिति हर किसी गांव में नहीं है कि 4 पहिया किसी दरवाजे पर नहीं पहुंच रही है, सबके दरवाजे पहुंच रही है। मेरे गांव में ये समस्या है। मेरे बगल में जो सजीवन है, जादोपाली है, छाड़ूपुरा है, ये समस्याएं हर गांव में हैं। रोड नहीं है। मैं अपने गांव के लिए कई बार प्रयास किया कि रोड बन जाए। खड़ंजा था पहले, सन 86 के बाद खड़ंजा बना था वो, उसके बाद कभी नवीनीकरण नहीं हुआ। नहीं प्रधान जी सुने। हमने जिला पंचायत जो हमारे यहाँ है उनसे मैं निवेदन किया, उन्होंने एक रोड दिया उस साइड से। और दूसरी बार प्रयास किए हम विधायक जी से, विधायक जी हमारे विमलेश पासवान जी हैं, तो उनके तहत ये इस दूसरे साइड का रोड बना। जहाँ तक उनकी सुविधा थी वहाँ तक उन्होंने बनवा दिया। इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। यानी कि ग्राम प्रधान कोटा से सब एक पैसे का काम ग्राम प्रधान की तरफ से 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। शौचालय जो है वो ग्राम प्रधान का योजना नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी की योजना है। उसमें भी और उसमें भी इतने घोटाले हुए हैं। बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिला है, बहुत से लोगों को 11,000 रुपया मिला है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं। इसीलिए मेरे मन में खुद का एक जुनून आया कि सीट आएगी लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो करूंगा। रहूं न रहूं उसका नहीं मतलब है, प्रधान बनने से नहीं मतलब है। मेरे लिए जो था मैंने किया। अब क्या है कि अगर लोग वोट देंगे, वोट से मैं मजबूत होऊंगा। जब मैं पावर में आऊँगा काम तभी हो सकता है। सरकार का योजना गांव वालों को पहुंचाने के लिए ही प्रधान पद है, न कि अपना पेट भरने के लिए है। भगवान की दया तो से यहाँ पे तो पहले जगह प्रधानी जीतने के बाद बोलेरो होना चाहिए, शानदार स्कॉर्पियो होना चाहिए, गोरखपुर में 2-4 डिसमिल बढ़िया का नाम है जमीन लेके मकान होना चाहिए। ये मतलब अभी तक के मार साहब आप फंस रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं मार साहब से भी बात कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अध्यापक हैं, तो ये बताइए कि सोने का पैसा लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाते भी हैं? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। नहीं, प्रश्न जो है, प्रश्न पर ऑब्जेक्शन तो नहीं है, लेकिन आजकल विभाग के शिक्षक के बारे में जो है इनकी पॉजिटिव चीज़ों को कम बताया जाता है। और अगर एक पूरे प्रदेश में कोई एक ऐसी घटना पाया जाता है तो लोग उसी घटना के आधार पर सबका मूल्यांकन करना चाहते हैं। देखिए, विद्यालय में मैं करीबन 6-7 वर्षों से हूँ और अनवरत हम लोग आ रहे हैं। और इस विद्यालय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो संपर्क मार्ग की है। जैसे ही बारिश होती है तो शिक्षक और अध्यापक और रसोइया और सारे कर्मचारी जो है इस पूरे बाग में जो है घुटने से भी ऊपर पानी में घुस करके हम लोग आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है। प्रधान जी से हम लोग कई बार व्यक्तिगत कहे भी, तो ये मुझे भी रहता है कि इसमें मुश्किल से 30 फीट की भी रोड नहीं है, केवल 20-30 ट्राली मिट्टी की बात है।
और कई बार मैंने खुद कोशिश किया कि मैं अगर सहयोग कर दूं और इसमें जो है कुछ धन मैं भी लगा दूं और गांव के लोग इकट्ठा हो जाए, मिट्टी पट जाए, कम से कम स्कूल में सड़क से सीधा आने का रोड बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि रुचि नहीं ली गई पूर्व प्रधान जी द्वारा या किसके द्वारा, जिसकी वजह से जो है यहाँ चलिए इसीलिए मैं कैमरे में प्रत्याशियों से वादा करवा रहा हूँ ताकि ये वीडियो रहे और बाद में कम से कम अंदर से तो थोड़ा सा बेइज्जत महसूस करेंगे अपने आप को, अगर नहीं करते हैं तो। बहरहाल आपके गांव में आया विपुल जी, बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, विकास देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी भविष्य की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। और हम तो माननीय हमारे अध्यापक जी हैं, ये लोग तो जानते हैं हम लोगों का पूरा सहयोग रहता है। हम लोग नेता नहीं बनना है मुझे, मैं वादा जो कर रहा हूँ, मेरे पोस्टर पे आप देखे होंगे वो 9 वादे हैं, कोई अपने घर से नहीं देता, चाहे कोई भी हो, वो कोई अपने घर से नहीं देता। सरकार की योजनाओं को आप जनता के पास पहुँचाएंगे तो उनका विकास होगा, और उनका विकास होगा तो एक समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो एक देश आगे बढ़ेगा। तो मैं अपनी वीडियो में यही बात कहता हूँ ना कि देश के विकास के लिए गांव का विकास होना जरूरी है, इसीलिए ये वाला विकास गांव के विकास को ढूंढ रहा है। आज हमारे अब बहुत से गांव में घूमे होंगे, 25 साल से प्रधान लोग रह रहे हैं, अगर काम किए होते तो आपको दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल, काम किए नहीं, जस का तस वहीं पड़ा है। चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व प्रधान इस बार भी? हाँ, पूर्व प्रधान भी इस बार चुनाव किस मुंह से वोट मांगेंगे? अब तो ये जनता उनको बताएगी ना। अब ये तो उनको जनता बताएगी। रोड मतलब कि रोड नहीं बना है, आप 1,000 रुपया घोटालेबाजी किए हैं सबसे। बताइए, शौचालय जैसे मतलब शर्म पता नहीं क्यों ऐसे प्रधानों को नहीं आती है। शौचालय में 1,000 रुपया मार रहे हैं, आवास के लिए 20-20 हज़ार रुपया ले रहे हैं। किस मुंह से वोट मांगेंगे वो लोग? अब तो वो जनता बताएगी, उनका वोट जो है अब वो कहाँ पड़ता है वो समझ में आएगा कि कितना काम किए हैं और कितना नहीं किए हैं। तमाम धांधलेबाजी भी चलती है चुनाव में, आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताने वाली। अच्छा, आप पैसा बांटेंगे, पैसा दारू? नहीं ये नहीं हो सकता हमसे। मुझे काम करना है, मुझे कमाना नहीं है। तो काम करना है, मैं ईमानदार रहूँगा तभी काम करूँगा, मैं बेईमान हो जाऊँगा तो काम नहीं हो सकता। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें जी इसका जवाब जो बता रहे हैं आप, जो मेरा नाम राहुल दुबे है, हम इनके छोटे भाई हैं और इनके समर्थक भी हैं। इसका जवाब भी अपने पहला एक सवाल किया था कि प्रधान होने के बाद लोग बोलेरो लेते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं, अपने रुतबे में मस्त हो जाते हैं। हमारे कहने का मतलब मेरे पास सब कुछ है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस चलता है हम लोगों का, छोटा मोटा व्यवसाय चलता है, जीने खाने की सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से चल रही हैं। लेकिन जब हम लोग बाहर से अपने गांव की तरफ आते हैं और जब देखते हैं गांव की पीड़ा देखते हैं, परेशानी देखते हैं, तो तकलीफ़ होती है। विद्यालय में मैंने 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी हुआ है, बरसात में खड़े होकर घुटने तक मैंने झंडारोहण करवाया यहाँ पे। बच्चों के लिए काफ़ी तकलीफ हुई है, गांव में बारातियों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है, सामुदायिक शौचालय नहीं हो पाया है, तो ये सब तकलीफ़ें हैं। तो इससे हमारा जो जुनून है, इस चीज़ को वो समझिए आप। और रही बात जो आप बता रहे हैं पैसा बांटना या प्रलोभन देना, हम लोग अभी उस काबिल नहीं हैं। हम लोग अपनी जीविका चला लें और कुछ गांव की मदद कर दें, वही हम लोग हैं। और देखिए, जिस हिसाब से मैंने अब ये तो आप अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने इस गांव के लिए लोगों ने बताया और आप लोग भी बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। रही बात प्रलोभन की, अगर मैंने किसी को 500 या 1000 रुपये दे दिया, वो आदमी मेरे यहाँ आएगा तो मेरा यही बात आएगा कि तुमने मुझसे पैसा लिया है तो मैं काम क्यों करूँ। और अगले आदमी जब पैसा नहीं लेगा वो आदमी हमसे, तो वो आके मुझसे डांट के मुझको बोल सकता है कि मैंने आपको वोट दिया है और मेरा काम नहीं हुआ है, तो उसकी बात मैं सर्वोपरि रखूँगा। बिल्कुल। तो हम लोग इस वक्त कांटा गांव में थे और प्रत्याशी, अब चूँकि जो 9 वादे इनके पोस्टर में थे वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया और मैं इनको ढूंढा, मुझे मिले और इनसे भी बातचीत हुई। इनसाइड भारत टीवी की ये मुहिम 1000 गाँव तक, पूर्वांचल के 1000 गाँव तक आपको पहुँचाने का है, वो पूरा होके रहेगा। इस मुहिम में हमारी टीम निकल चुकी है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन गांव की असल तस्वीर आपको इनसाइड भारत टीवी दिखाएगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।